तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज हम पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक टॉपिक है आपका, वो करने वाले हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज बेसिकली अगर पर्सनल यूज के लिए पार्टनर फर्म से कुछ पैसा निकालता है तो उसके बदले उसे एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है, राइट। अगर वो डीड में मेंशन है तो वो लगता है, जितने भी परसेंट से मेंशन है उतने परसेंट से अकॉर्डिंगली लगता है। तो आज हम बेसिकली ये देखने वाले जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है ड्राइंग की, वो किस तरीके से होती है। ठीक है, अब देखो ड्राइंग जो होती है ना, पार्टनर जब निकाल रहा है फॉर्म से, तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी बात है, हमें ये देखना रहेगा वो निकाल कब कब रहा है, किस किस इंटरवल पे निकाल रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है इसमें, एक तो हमारे पास ये केस बनता है कि पार्टनर जो ड्राइंग निकाल रहा है उसे पता है मुझे इतने इतने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है वो एक फिक्स अमाउंट निकालता है एक पर्टिकुलर पीरियड में, या फिर ये हो सकता है उसे कभी भी जरूरत पड़ सकती है और कभी भी वो अमाउंट निकाल सकता है, राइट। दो चीजें हो सकती है। तो पहला केस देखो, पहला केस क्या कहता है, पहला केस सिंपल सी बात कहता है, अगर पार्टनर फिक्स जो अमाउंट है वो निकालता है एक फिक्स इंटरवल पे, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर मान लो पार्टनर कोई भी मतलब फिक्स नहीं है, कभी भी अमाउंट निकालता है ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर, और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा इंटरेस्ट का, राइट। तो नॉर्मली हमारे चार केसेस बनते हैं इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन भी हम करेंगे इसको डिस्कस करने के बाद, तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले हम फिक्स वाले पे बात करते हैं। देखो, फिक्स जो पार्टनर निकाल रहा है, तो फिक्स के केस में आप ये समझो कि फिक्स एक तो मंथली बेसिस पे हो सकता है, फिक्स है ना, कि मंथली बेसिस पे पार्टनर जो है फिक्स निकाल रहा है, मतलब मंथली बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ, हर मंथ वो जो है 12 महीने है तो 12 महीने में कुछ पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट निकालता रहता है, राइट। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें केस हो सकता है कि वो क्वार्टरली बेसिस पे निकाल रहा है। ठीक है, यानी हर 3 महीने में एक बार, साल में 4 बार वो विड्रॉ करता है। ठीक है, तो हमारे पास दो केस हो गए फिक्स के, पहला मंथली बेसिस, दूसरा क्वार्टरली बेसिस। अब इसमें भी देखो, इसमें एक ये चीज आती है कि अगर मंथली बेसिस पे पार्टनर निकाल रहा है तो मंथ में कब निकाल रहा है, राइट। मंथ में वो 3 बार निकाल सकता है। पहला इनिशियल यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ उसने ले लिया, दूसरा 15 तारीख के आसपास ले लिया, मतलब मिड ऑफ द मंथ ले लिया, तीसरा जब मंथ एंड हो रहा है यानी 30 या 31 जो आ रहा है आपका डेट, उसमें ले लिया। ठीक है, 3 केस हो सकते हैं। ऐसे ही क्वार्टर में भी क्या होगा, या तो उसने इनिशियल ऑफ द क्वार्टर ले लिया, ठीक है, या मिड ऑफ द क्वार्टर ले लिया, या फिर वो एंड ऑफ द क्वार्टर ले रहा है। ठीक है, तो ये 3 केस हमारे बनेंगे, चाहे वो मंथली के फिक्स में या फिर क्वार्टरली के फिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या राइज होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्टनर है वो इनिशियल ऑफ द हर मंथ ले रहा है, ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में क्यों कंफ्यूजन हो रही है, पहले वो समझो। अगर मंथ ऑन मंथ और दे रहा है तो ऐसा तो हम करेंगे नहीं ना, एक एक जो अमाउंट पर्टिकुलर निकला उसका 12 महीने का निकाल दिया, फिर दूसरे का 11 महीने का, फिर तीसरे का 10 महीने का, ऐसा नहीं करते, राइट। तो इसके लिए हमने एक जो मेथड है ड्राइंग कैलकुलेशन का वो निकाला है। ठीक है, उसको हम समझेंगे किस तरीके से, अगर वो इनिशियल ऑफ द मंथ निकाल रहा है तब क्या होता है, अगर मिड पे निकाल रहा है तब क्या होता है, और एंड पे होता है तब क्या होता है। ये हो गया मंथली बेसिस। ऐसे ही हम क्वार्टरली में भी देखेंगे, अगर इनिशियल ऑफ द क्वार्टर निकाल रहा है, मिड ऑफ द क्वार्टर निकाल रहा है, एंड ऑफ द क्वार्टर निकाल रहा है, तो किस तरीके से उसका प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो अब मेरी बात समझो, नॉर्मल सी बात है, ये तो पॉसिबल है नहीं कि हर मंथ ऑन मंथ तो निकालेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिंपल से कॉन्सेप्ट दिया कि भाई आप जो है ना एवरेज ले लो। एवरेज का मतलब क्या हुआ, किसका एवरेज ले हम। अब नॉर्मल सी बात है कि एवरेज ले लो, तो एवरेज किसका ले हम। तो ये कहता है जो भी इनिशियल टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम जब भी वो अपना ड्राइंग निकाल रहा है, फर्स्ट टाइम जब भी वो ड्राइंग निकाल रहा है, तो एक तो उसके बाद कितना टाइम बच रहा है वो ले लो, और एक लास्ट टाइम जब वो ड्राइंग निकाल रहा है उसके बाद कितना टाइम बच रहा है, इन दोनों का एवरेज ले लो, राइट। अब देखो केस डिस्कस करते हैं। अगर मान लो कोई भी पर्सन मंथली निकालता है, ठीक है, और मंथ में पहली तारीख को, फॉर एग्जांपल अप्रैल से आपका जो है फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, तो अप्रैल में 1 अप्रैल को उसने एक अमाउंट जो है विड्रॉ कर लिया, राइट। ऐसा ही वो हर मंथ और मंथ फर्स्ट को विड्रॉ करेगा, जैसे अप्रैल में किया तो मई में भी फर्स्ट को करेगा, देन जून में, एंड फॉलोड बाय दैट, राइट। तो पहले मंथ जब उसने विड्रॉ किया 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेके मार्च तक में कितना टाइम हमारे पास बचा है, अभी पूरे 12 महीने बचे हैं, राइट। तो एक तो इनिशियल हो गया 12, आप क्या लोगे कि फर्स्ट मंथ से, मतलब जब फर्स्ट उसने निकाला है उससे कितना आपका टाइम ड्यूरेशन बचा, 12 बचा। अब आ जाओ लास्ट में सीधा। अब लास्ट मंथ जब वो मार्च में निकालेगा 1 तारीख को, तो मार्च में जब 1 तारीख को निकाल रहा है तो कितना टाइम बचा हुआ है अभी पूरे साल को खत्म होने में, ओनली 1 मंथ, राइट। तो इन दोनों का एवरेज यानी 12 + 1
डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज आप जो ले लोगे, जो मंथ आएगा उसकी कैलकुलेशन में इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड केस पकड़ो। सेकंड केस अगर मिड ऑफ मंथ में आता है, मिड ऑफ मंथ का मतलब क्या हुआ कि जब आपका अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, 15 अप्रैल को वो पैसा निकाल रहा है, तो 15 अप्रैल को अगर वो पैसा निकाल रहा है तो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का क्या ड्यूरेशन आ रहा है आपके पास, 11.5 मंथ आ रहा है। सिंपल सी बात है ना, आधा महीना चला गया तो 12 में से आधा चला गया तो 11.5 आ गया। अब यही चीज जब वो लास्ट मार्च के महीने में आता है, तो मार्च 15 को जब वो निकाल रहा है तो कितना टाइम आगे बच गया, 15 दिन का टाइम और बच गया, यानी 11.5 उसका ये हो गया 11.5 और 0.5 ये हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया 12, इसका एवरेज कर लोगे तो जो भी एवरेज मंथ आएगा उसकी कैलकुलेशन हमारी होगी इंटरेस्ट में, राइट। ऐसे ही मान लो अगर वो लास्ट में लेके चल रहा है, लास्ट का मतलब क्या हुआ, मंथ के लास्ट में, मतलब अप्रैल 30 तारीख को निकाल रहा है, तो ऐसे ही वो मंथ ऑन मंथ हर महीने में लास्ट जो तारीख आती है उसमें निकाल रहा है। अब ऐसे जब वो मार्च में आएगा तो अप्रैल में अगर वो लास्ट में लेगा तो अब कितने मंथ बचे, ओनली 11 मंथ बचे, तो कि अप्रैल तो पूरा ओवर हो गया, खत्म हो गया ना, 30 को निकाल रहा है। अब जैसे वो मार्च में जाएगा तो मार्च में भी वो 31 तारीख को निकालेगा, तो 31 के बाद तो ईयर ऑलरेडी खत्म हो गया है, तो वहां तो जीरो वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। तो यहाँ पे जो इनिशियल में उसको मिला टाइम दैट इज 11 मंथ्स, और जो एंड में उठा रहा है वो वहां पे जीरो मिला है, तो 11 प्लस 0 11/2, तो ये जो मंथ निकलेंगे इसमें आपका कैलकुलेट होगा। तो ये हमने डिस्कशन किया आपका मंथली ऑन में, मंथली में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब क्वार्टरली में क्या होगा, मंथली में तो 12 इंस्टॉलमेंट जा रही है ना उसकी, मंथ मंथ, चाहे वो पहला निकाले मतलब इनिशियल निकाले, चाहे मिड में निकाले, चाहे वो एंड में निकाले, 12 इंस्टॉलमेंट अकॉर्डिंगली जा रही है। अब क्वार्टरली में क्या होगा, साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का एक क्वार्टर आपका होता है, ठीक है। अब पहला क्वार्टर मेरा चलता है अप्रैल मई जून, यानी अप्रैल से जून तक मेरा पहला क्वार्टर चल रहा है, ठीक है। अब इनिशियली समझो, अगर मैं पहले क्वार्टर में यानी फर्स्ट इनिशियल क्वार्टर में फर्स्ट मंथ में निकाल रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट मंथ में पहली तारीख को निकाल रहा हूं, यानी 1 अप्रैल को अगर मैं निकाल रहा हूं, तो कितने मंथ अभी बचे, पहले के लिए कितने मंथ बचे, 12 महीने। अब लास्ट में आ जाओ, अब यहाँ पे देखो 3-3 महीने का स्लॉट है हमारा। अब मैं यहाँ पे देखो, अप्रैल मई जून इज अ 1 स्लॉट, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर इज अ सेकंड स्लॉट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज अ थर्ड स्लॉट, और जनवरी फरवरी एंड मार्च ये आपका 4 स्लॉट हो गया, ठीक है। तो 4 स्लॉट के लिए हम जनवरी कंसीडर करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले के लिए हमने क्या करा, अप्रैल से लेके जो भी जून का आपका टाइम है उसमें अप्रैल की फर्स्ट को अगर निकाल रहा है तो कितने महीने रिमेनिंग है, 12 महीने। अब जब लास्ट में आ जाओ, जो लास्ट क्वार्टर है उसका, तो लास्ट क्वार्टर स्टार्ट कहां से हो रहा है, जनवरी से। अगर वो जनवरी की पहली तारीख को निकालता है, जनवरी की पहली तारीख को निकालता है, तो मार्च तक कितना टाइम बच गया उसके पास, 3 महीने, यानी 12 प्लस 3 इज 15/2 इस ये क्वार्टर की कैलकुलेशन होगी, इतने मंथ का वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको, क्या बात हो रही है यहाँ पे। दूसरी चीज, अगर मान लो वो क्वार्टर के मिड में निकालता है, क्वार्टर का मिड मतलब क्या, 3 महीने के एक क्वार्टर, उसका मिड क्या होगा, क्या होगा उसका मिड, उसका मिड होगा 1.5 महीने बाद, यानी अप्रैल तो पूरा चला जाएगा, जो मई है मई के भी 15 दिन चले जाएंगे, यानी 15 मई को वो निकाल रहा है, मिड का मतलब ये हुआ, ठीक है, 1.5 महीने चले गए हैं। यानी अब जो हमारे पास टाइम बचा है वो कितना टाइम बचा है, 10.5 मंथ्स का, यानी 10.5 महीने का टाइम आपके पास बचा है। अब ऐसी एंड में आ जाओ, एंड में जो लास्ट वाला हमारा क्वार्टर होता है वो जनवरी से मार्च में चलता है, ठीक है। तो जनवरी से मार्च का मतलब क्या हुआ, अब मिड में अगर वो निकाल रहा है तो फेब मिड में जाएगा, कहीं 15 तारीख को फेब में जाएगा, ठीक है। अब फेब के बाद कितना टाइम बच रहा है मार्च तक, 1.5 महीने वहां बच रहे हैं, तो ये एक तो ये टाइम हो गया आपका 10.5 और 1.5 दोनों को एड ऑन करके डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज टाइम निकल गया हमारा मिड ऑफ द क्वार्टर का, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर लास्ट में निकालता है, अब लास्ट में निकाल रहा है तो ऑब्वियसली बात है जून की 30 तारीख को निकालेगा, है ना, और लास्ट वाले क्वार्टर में मार्च की 31 को निकालेगा। अब जून की 30 तारीख को अगर वो निकाल रहा है तो अब कितने मंथ बचे उसके बाद, 9 मंथ, प्लस एंड में कितना टाइम बचा है, 0, तो अब जब एवरेज निकालेगा वो 9 + 0/2, तो इसका जो भी मंथ आएगा इसकी कैलकुलेशन होगी। अब यहाँ पे देख लो क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप आपको दोनों चीजें समझ आई होगी, मंथ वाली भी कंसेप्ट समझ आया होगा आपको, क्वार्टर वाला भी, ठीक है। अभी हम ये 2 चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, कहता जी 3 पार्टनर है हमारे, राम श्याम घनश्याम हमारे यही पार्टनर रहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन्होंने क्या रखा है कि कुछ पर्सनल ड्राइंग कर रखी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने दे रखा है 10%। राम विड्रॉ करता है 5
5000 पर मंथ बेसिस पे, ठीक है। अब देखो, कभी भी आपको अगर इस चीज में कभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो हमेशा एक सजेशन रहता है कि आप अपना टाइमलाइन बना लो। टाइमलाइन का मतलब क्या हुआ, यहां से आपने उठाया, ये आप लेके यहां तक, यानी ये आप 1 अप्रैल है आपका, ठीक है, और ये आपका पहुंच गया आप 31 मार्च पे, ठीक है जी। तो यहां से मंथ ऑन मंथ अगर हम बात करें तो आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च आपका ये है, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो, जब आप इनिशियली लेके चल रहे हो, अब हम बात करें मंथली वाले की, जब आप इनिशियली लेके चल रहे हो तो यहां से कितने महीने बचे आपके पास, 12 महीने। तो जब आप बिगिनिंग में निकालोगे, कभी भी मंथली वाले केस में बता रहा हूं मैं आपको, बिगिनिंग में निकालोगे तो एवरेज क्या करोगे, 12 महीने बचे। इनिशियल फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट से जितना टाइम बचा 12 महीने, लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में जब मार्च की 1 तारीख को आप यहां पे निकालोगे, 1 मार्च को, तो कितना टाइम बचा, 1 महीना। अब प्लस इसमें 1 करके इनका आप जब एवरेज करोगे बच्चे, तो ये आपका आएगा अराउंड 6.5। तो 6.5 मंथ्स का आपको उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा ऑन एन एवरेज बेसिस पे, ठीक है। अब देखो, दूसरा क्या केस मैंने बताया था आपको, दूसरा अगर मान लो मिड में निकालता है, यहां निकालता है मिड में 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को अगर निकालेगा बच्चे, तो यहां से यहां तक का टाइम, कितना टाइम मेरे पास बचा, 11.5 महीने का, ठीक है। और यहाँ पे जब वो 15 मार्च को निकालेगा तो यहाँ पे 0.5 मंथ का टाइम बचेगा, तो ये कितना हो गया, 12/2 इज 6 मंथ। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा वो 6 मंथ का कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब आते, अब मान लो वो अप्रैल की 30 तारीख को ले रहे हैं, तो 30 के बाद यहाँ कितने महीने बच गए, 11 महीने। और यहाँ पे एंड में करेगा तो यहाँ तो 0 बच रहा है क्योंकि 31 मार्च को जाएगा वो। अब इसको जब आप एवरेज करोगे तो ये आएगा 5.5 मंथ, ठीक है जी। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, देखो यहाँ पे केस 1 हमने यही बना रखा है, ठीक है। केस 1 में राम जो है वो विड्रॉ करता है 5,000 रुपए मंथली बेसिस पे, यानी 5,000 अगर वो मंथली बेसिस पे निकाल रहा है तो पूरे साल में कितना हो गया, 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज पूरे साल के हो गए, ठीक है। तो नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप कैसे निकालोगे राम का, वो आप इस तरीके से निकालोगे कि 5,000 इसका मंथली बेसिस पे है, इंटू 12, जो आपका पूरा ईयर का कितना हुआ, 60,000, ठीक है। अब इसमें आपका 10% जो इंटरेस्ट लग रहा है, 10% आपने लगाया, और ये निकाल रहा है मंथ की बिगिनिंग में। मंथ की बिगिनिंग में अगर निकालेगा तो हमने क्या बताया था, मंथ की बिगिनिंग में कितने मंथ का निकलेगा, 6.5 महीने का, तो 6.5 मंथ। ये आप ऐसे कंसीडर इसे कर लोगे, ठीक है जी, 6.5 मंथ्स का आप निकाल दोगे। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ रहा है आपका, ये आप बताओ कितना आ रहा है, 6,000, ठीक है। और ये आप 6 महीने का निकालोगे क्योंकि ये आपका कितने महीने का है, पूरा 12 महीने का है, ठीक है। तो 12 महीने का अगर ये पहले 1 महीने का आप निकालोगे, देन 6.5 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो नॉर्मली ये आपका बनेगा 500, और जो भी इंटू करके आपका यहाँ पे आएगा वो आप इसे कंसीडर करके लिख सकते हो, ठीक है, जो अमाउंट आपका आएगा। तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से रहती है आपकी, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे, यानी आपका इस पूरी कैलकुलेशन में जो मेन पार्ट है, आपको ये ध्यान देना है कि कितने मंथ के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे दूसरा बोल रहा है कि जो आपका शाम है, ठीक है, शाम जो है वो 7,000 रुपए पर मंथ निकाल रहा है मिड ऑफ द एवरी मंथ, राइट। मिड ऑफ द एवरी मंथ में तो पहले आप 7,000 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, पूरे ईयर का आ जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करोगे उसे 10% से, ठीक है, 10% पूरे साल का आ जाएगा। बट मैं अगर मिड में निकाल रहा हूं तो मुझे कितने महीने का चाहिए, आपको पता होगा यहाँ पे 6 मंथ के लिए, तो आप उसे 6 मंथ का कंसीडर कर लोगे, ठीक है, यानी 6/12 कर लोगे आप, ठीक है। तो ये हो गया, इस उसमें सिंपल आपकी कैलकुलेशन जो बन जाएगी वो 6/12 में जो भी मल्टीप्लाई करके आपका आ रहा है वो बन जाएगा। तीसरा केस आपका घनश्याम 6,000 रुपए पर मंथ एंड में निकालता है, ठीक है। एंड में अगर वो निकालेगा तो सिंपल सी बात है, 6,000 जब आप इंटू करोगे इसको 12 से, नॉर्मली आपका 72,000 72,000 पहुंचेगा, ठीक है।
तो 72,000 अगर ये रहेगा तो आप उसको 10% से मल्टीप्लाई करके एक साल का निकाल लोगे इंटरेस्ट, ठीक है, यानी पूरे 12 महीने का। अब 12 महीने को जब आपको एक मंथ में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 12, राइट, डिवाइडेड बाई 12 करके एक मंथ का आ गया। अब ये एंड में जा रहा है, ठीक है, तो एंड के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, एंड में अगर जा रहा है तो कितने मंथ का कैलकुलेट होगा, 5.5 मंथ का। तो आपको क्या करना है, पहले जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो पूरे ईयर का निकलेगा, ठीक है, वट एवर इट इज, आप उसको 12 से डिवाइड करोगे फॉर व्हाट, आप एक मंथ का चाहिए आपको। अब आपको एक मंथ का मिल गया, देन आपको जितने भी मंथ का निकालना है एज पर द कैलकुलेशन, चाहे वो बिगिनिंग में हो, मिड में हो, एंड में हो, वट एवर इट इज, तो उस मंथ से आप उसे मल्टीप्लाई करके अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दोगे। ये हो गया केस 1 खत्म, ठीक है, मजा आया। अब देखो केस 2 समझो। केस 2 क्वार्टर वाला केस हो गया, ठीक है। केस 2 में, क्वार्टर वाले में आप एक अलग टाइमलाइन या इसी में देखो, अब क्वार्टर में क्या होगा, अप्रैल से लेके जून तक, ये आपका एक क्वार्टर हो गया। जून से लेके जुलाई अगस्त सितंबर, ये आपका दूसरा क्वार्टर हो गया। अक्टूबर से दिसंबर तीसरा क्वार्टर हो गया, और जनवरी से मार्च आपका चौथा क्वार्टर हो गया, ठीक है। अब एक बात अच्छे से ध्यान रखना, जब हम क्वार्टर की बात करते हैं, इसने बोला केस 2 हमारा क्वार्टरली वाला ही है, राम विड्रॉ कर रहा है 20,000 रुपए पर क्वार्टर। देखो क्वार्टर जो होते हैं हमारे पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो जब आप इस अमाउंट को निकालोगे ना तो 20 इंटू 4 रहेगा, ये ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना, ठीक है। पूरे अमाउंट का जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। अब आ जाते हैं टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड क्या रहेगा, अगर आप इनिशियल यहां पे जा रहे हो, ठीक है, 4 क्वार्टर है, यहां पे निकाल रहे हो इनिशियल अप्रैल के फर्स्ट में, तो फर्स्ट में निकाल रहे हो तो पूरा कितना टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है, 12 महीने, ठीक है। और एंड में ये जनवरी वाला जो क्वार्टर हम कंसीडर करेंगे, तो यहां से कितने महीने बचे हुए हैं, 3 महीने, तो 3/2 कितना, 15 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने मंथ के लिए निकलेगा आपका, 7.5 महीने के लिए। यानी इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले पर क्वार्टर का दे रखा है 20,000, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो पूरे ईयर का 80,000 आ जाएगा, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ईयर का पूरा जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 8,000। तो इसको 12 से डिवाइड करोगे तो एक मंथ का आएगा, एंड देन जितने भी मंथ का हमें निकालना है, इसमें मेन कैलकुलेशन आपकी मंथ की है, बाकी तो नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है वो आप कर ही लोगे, है ना। 7.5 महीने आपके इसमें निकल जाएंगे, ठीक है। ये हम बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। अगर मान लो मिड ऑफ द क्वार्टर कहता है, तो मिड ऑफ द क्वार्टर मतलब यहां पे जाके जो मई है, मई के हाफ में, यानी मई 15 को ये जाएगा, ठीक है। मई 15 को जाएगा तो 1.5 महीना चला गया हमारा यहां से अभी तक। तो 1.5 महीना अगर चला गया है तो कितना टाइम हमारे पास बचा है, 10.5, और यहाँ पे 1.5 महीना चला गया दोबारा, मतलब 1.5 महीना बचा हुआ है आगे फैब के बाद, तो 1.5, तो कितना हो गया ये 12 डिवाइड बाई 2 इज 6, ठीक है। तो 6 महीने के लिए आप यहाँ पे मिड वाले केस में निकालोगे, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि मिड वाले केस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे भी 6 महीने का निकल रहा है, और जब आप मंथली वाले में देख रहे हो तो वहां पे भी 6 मंथ्स का निकल रहा है, ठीक है। अब आपका एंड में कैसे करोगे, एंड में मतलब ये है कि जून के एंड में वो निकाल रहा है। जून के एंड का मतलब यहाँ पे कितने टाइम बचा, 9 महीने, और यहाँ पे अगर एंड में वो निकालेगा तो कितना टाइम बचा, 0। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 4.5, यानी यहाँ पे आपका कितना टाइम का निकलेगा, 4.5 मंथ का, ठीक है। तो इसमें जो मेन कैलकुलेशन आपकी है वो मंथ की कैलकुलेशन है। अगर आपको वो कैलकुलेशन समझ आ गई तो उसके अलावा कुछ नहीं है, और कैलकुलेशन में कुछ है ही नहीं, सिंपल क्या है, जो इनिशियल के बाद जितने भी मंथ आपके बच रहे हैं, और जो एंड इंस्टॉलमेंट आप एंड जो भी आप निकाल रहे हो वहां से इंस्टॉलमेंट, या जैसे आपका अमाउंट है ड्राइंग का, तो उसके बाद जितना टाइम बना है दोनों का एवरेज ले लो, ठीक है। जो भी एवरेज आएगा वो आपका इसमें कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 केस हमने कंप्लीट किया, मंथली एंड क्वार्टरली। अब तीसरा केस क्या आता है, अब उसका अमाउंट फिक्स नहीं है, वो कभी भी कुछ भी अमाउंट निकाल रहा है, ठीक है। कभी भी कुछ भी अमाउंट मतलब क्या हो गया, जैसे तीसरा मैंने एक यहाँ पे स्टेटमेंट बनाई है, देखो जरा, देखो इसने क्या करा, 1 जून को निकाला, फिर अगस्त को निकाला, फिर सितंबर को निकाला, फिर दिसंबर को निकाला, फिर अपना फैब को निकाला, ठीक है। जो जो अमाउंट है वो दे रखा है। अब इसको करने के लिए आपके 2 मेथड होते हैं, ठीक है। 2 मेथड क्या है, एक होता है थोड़ा लेंथी और एक होता है अपना
थोड़ा सा इजी, जैसे हमने ये वाली ट्रिक निकाली है वैसे ट्रिक है। देखो लेंथी का मतलब क्या है, लेंथी का मतलब सिंपल है कि अगर ये है फॉर एग्जांपल, अगर ये 15 महीने है, ठीक है, सॉरी, अगर ये 15,000 की विड्रॉल कर रहा है यहाँ से छठे महीने में, यानी जून में ये विड्रॉल कर रहा है, ठीक है, तो जून में अगर ये विड्रॉल कर रहा है तो मार्च तक का कितना टाइम हो गया, 10 महीने। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो एक कॉलम में ऐड कर रहा हूं मंथ का, कि कितने मंथ इसके पास बचे हुए हैं, 10 महीने बचे हुए हैं। ये अगस्त, 1 अगस्त को कर रहा है, ठीक है। अब आप लगा लो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसके पास कितना टाइम बचा है, इसके पास अराउंड आपका बच गया 9 मंथ्स। इसके पास कितना टाइम बचा है, जो 30 सितंबर वाला है, 6 महीने इसके पास बचे हैं। इसके पास 31 वाले के पास 3 महीने इसके पास है, और 2 महीने इसके पास है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि भाई जो भी रिस्पेक्टिव इसका अमाउंट है ड्राइंग का, ठीक है, इस पे आप 10% लगाओ और 10 महीने के लिए निकाल दो, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव अमाउंट है 10,000, इस पे आप 10% लगाओ और 9 महीने के लिए निकाल दो, ठीक है। इस पे आप 12,000 पे 10% लगाओ 6 महीने। मतलब आप यहाँ पे कैलकुलेशन क्या कर रहे हो, एक मेथड आपका ये कहता है कि आप अलग 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 कैलकुलेशन कर दो, ठीक है। अलग 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 कैलकुलेशन करने के बाद जो आपकी कैलकुलेशन के बाद यहाँ जो अमाउंट आएगा उसका टोटल कर देना, दैट इज योर आईओडी। एक कैलकुलेशन ये कहती है, ठीक है। तो आपने अलग अलग निकाला सबका एंड देन अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अब ध्यान समझना, दूसरा मेथड कहता है, देखो जी, अगर आपको अलग अलग करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन दैट मेथड इज लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। अब आपको करना क्या है, दूसरा मेथड जो प्रोडक्ट मेथड बताता है, ये सिंपल बोलता है भाई जो भी आपका ड्राइंग का अमाउंट है, ठीक है, उसको जितने भी मंथ आपके रिमेनिंग है उससे प्रोडक्ट मतलब आप समझ रहे हो, उसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, ठीक है। यानी जो भी आपका फॉर एग्जांपल 15,000 है तो इसको 10 महीने है, तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये अराउंड आपका 15,000 से 10 महीने अगर आप करोगे तो ये जितना भी आपका अमाउंट आ रहा है वो आपने अमाउंट लिख दिया, ठीक है। तो 1.5 लाख आ जाएगा अमाउंट आपका, ठीक है। जो भी अमाउंट आया वो आपने लिखा, मतलब इन दोनों को, अमाउंट को, रिमेनिंग मंथ को आपने प्रोडक्ट करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। जो भी आपका अमाउंट आता है उसका आप करो टोटल, ठीक है। यहाँ पे टोटल मतलब ध्यान समझना, यहाँ पे लेके आ रहा हूं मैं इसको। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड में हो क्या रहा है, जो भी ड्राइंग का अमाउंट है, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो रिमेनिंग मंथ से, जो भी आपके रिमेनिंग मंथ है उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, कर दिया आपने मल्टीप्लाई। अब इसके बाद इसको, जो भी आपका ये वाला अमाउंट आया, मतलब फॉर एग्जांपल इसको करने के बाद जो भी आपका अमाउंट बना है उसको आप निकालो, इससे 10% लगाओ उस पर इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी आपका अमाउंट बना, और इसको कर दो 12 महीने, 1/12, यानी 1 महीने का एवरेज आपका निकल जाएगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान समझना। बच्चों ब्रीफ में बता रहा हूं आपको दोबारा, देखो ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो पहले क्या कह रहा हूं मैं। यहां पे आ जाओ, ये आपकी जो ड्राइंग है, ये आपकी जो ड्राइंग है, इसको रिमेनिंग मंथ से कर दो मल्टीप्लाई, कर दिया आपने। ड्राइंग को रिमेनिंग मंथ से मल्टीप्लाई करके आपका एक प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, आपने इसको प्रोडक्ट कर दिया। आप इस प्रोडक्ट को, ये जो प्रोडक्ट है, क्या ये सही प्रोडक्ट निकला है, ये हमने एक मेथड निकाला है जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब इसने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, सबको मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे एक प्रोडक्ट निकाल दिया, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद इसमें आईओडी, जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो लगाया, और इसको एवरेज कर लिया 1 मंथ के लिए, ठीक है। इसको एवरेज किसके लिए कर लिया, 1 मंथ के लिए। तो हमें जो अमाउंट हमारा निकलेगा, इत्तेफाक की बात बताता हूं आपको, कि जब आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो, पर्टिकुलरली जैसे कैलकुलेट कर रहे हो सिंगल, और आप अगर इस मेथड से कैलकुलेट करते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। बट ये है कि इस वाले में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, हर पॉइंट पे कैलकुलेशन है। यहां पे क्या, प्रोडक्ट में आपको सिंपल मल्टीप्लाई करके इसका टोटल निकालना है, जो भी टोटल आएगा उस पे आप रेट लगाओ इंटरेस्ट का, उसे एवरेज कर लो 1 मंथ के लिए, यानी 1/12, ठीक है। बस ये करना है उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे क्या आपको दिक्कत आएगी वो बताता हूँ। यहाँ पे आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, कि मान लो 15,000 दे रखा है, ठीक है, इस पे आपने 10% निकाला, कितना आया 1500।
अब उस 1500 को इससे कैलकुलेट करना पड़ रहा है हर बार, समझ रहे हो? मतलब 10/12, फिर 9/12, फिर 6/12, फिर 3/12, फिर 2/12, इस तरीके से। बट वहां पे जब आप एक ही बार में सारा प्रोडक्ट कर दोगे तो एक ही बार में आप एवरेज निकाल सकते हो 1/12 करके, ठीक है? जो भी आपका प्रोडक्ट का टोटल आएगा, वट एवर इट इज द टोटल में भी, ठीक है, जो भी टोटल आएगा उसमें इंटरेस्ट रेट लगाओ, एक ही बार लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे थे, आप हर बार लगा रहे हो, है ना? यहाँ पे हर बार लगा रहे हो ना आप इंटरेस्ट रेट, एक एक लाइन करके हर बार लगा रहे हो। वहां पे आपको एक ही बार लगाना है प्रोडक्ट पे, बस को एवरेज कर देना है 1 मंथ के लिए, ठीक है? तो ये हमारा तीसरा मेथड है, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, आप दोनों मेथड से कर सकते हो, दोनों मेथड ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। इफ यू हैव टाइम तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। अगर आप सोचो थोड़ा सा जल्दी कर लूं उसको तो प्रोडक्ट मेथड, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा है कि प्रोडक्ट मेथड से करना है तो फिर प्रोडक्ट मेथड ही यूज होगा। ठीक है जी, आपको समझ आई बात क्या हो रही है? यहाँ पे 3 मेथड डिस्कस करे अभी तक हमने, ठीक है? पहला मेथड आपका इक्वल अमाउंट, मतलब पहला एक सेगमेंट है इक्वल अमाउंट का, ठीक है? वो इक्वल अमाउंट क्या है, या तो आप मंथली बेसिस पे निकाल रहे हो या आप क्वार्टरली बेसिस पे निकाल रहे हो, ये सेगमेंट हो गया उसका, ठीक है? दूसरा आपका क्या हो रहा है, अब उसमें भी 3 पार्ट है, उसमें भी 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन से थे उसमें? 3 पार्ट ये थे, या तो आप इनिशियल ऑफ द मंथ निकाल रहे हो, या मिड ऑफ द मंथ निकाल रहे हो, या आप एंड ऑफ द मंथ निकाल रहे हो, ठीक है, मंथली वाले में। और क्वार्टरली वाले में भी सेम कंडीशन थी, या तो आप इनिशियल ऑफ द क्वार्टर निकाल रहे हो, ठीक है, मिड ऑफ द क्वार्टर निकाल रहे हो, या एंड ऑफ द क्वार्टर निकाल रहे हो, ठीक है? तो दोनों कंडीशन में हमने देखा किस तरीके से हम एवरेज कैलकुलेशन करके उसको मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है? दूसरी चीज, मतलब मंथली और क्वार्टरली में हमें समझ आया भाई किस तरीके से रहता है। बस आप ये ध्यान रखना, मंथली में जो अमाउंट दिया होगा ड्राइंग का, दैट इज पर मंथ, तो उसको मल्टीप्लाई आप 12 से करोगे पूरे ईयर का निकालने के लिए। क्वार्टरली में जो दिया होगा ऑब्वियसली उसे मल्टीप्लाई 4 से करोगे, वी ओनली 4 क्वार्टर वी हैव, राइट? तो वो आपको चीज जो है थोड़ी माइंड पे ध्यान रखनी है, इस तरीके से करना है, ठीक है? बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। अब तीसरा केस हमने क्या देखा कि अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट टाइम पे वो निकाल रहा है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, अलग अलग अमाउंट है, कभी भी निकाल रहा है, कितने भी मंथ है, तो उसमें आपके 2 मेथड है। एक हमारा जो बेसिक मेथड होता है, जो मंथ ऑन मंथ आप निकाल सकते हो, ठीक है? दूसरा हमारा होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड में जो भी आपकी ड्राइंग है, जो भी आपकी ड्राइंग है बच्चे, उसमें जितने भी मंथ रिमेनिंग है उसको एक एक बार करके ना करके आप सीधा उसको प्रोडक्ट करोगे, यानी जो भी ड्राइंग का अमाउंट है और जो आपके रिमेनिंग मंथ है उन दोनों को कर दोगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद एक अमाउंट आएगा आपके पास, ठीक है? अमाउंट जो भी आता रहेगा, मतलब जितनी जितनी आपकी होती रहती है टेबल में, तो टोटल जो अमाउंट आ जाएगा, अब सीधा एक ही बार में उस टोटल अमाउंट में इंटरेस्ट लगा दो ड्राइंग का, ठीक है? लेकिन एंड में ध्यान रखना उस टोटल अमाउंट को, क्योंकि वो हमने प्रोडक्ट करके पूरा निकाला, हमने इंडिविजुअली नहीं निकाला, तो उस केस में उसे एवरेज करना रहेगा, उसे आपको 12 से डिवाइड करके ऑन एन एवरेज, मतलब 1 मंथ का आपका वो निकल जाएगा, एक तरह से प्रोडक्ट का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, राइट? और अगर आप इस तरीके से करते हो, मतलब 1 बाय 1 करते हो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, मतलब आंसर दोनों से सेम आएंगे, ठीक है? करके देख लेना आप इसको घर पे, ठीक है? तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएंगे, बस वो थोड़ा सा जो है शॉर्टर मेथड है इन टर्म्स, ठीक है? उसमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा, बार बार मुझे इंटरेस्ट, जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है 10% या जो मंथ है उससे नहीं करना पड़ रहा, एक ही बार मैं प्रोडक्ट करके मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा, उसे बस एवरेज कर दूंगा 1/12 से, ठीक है जी? ये मेथड होता है प्रोडक्ट का। अब एक मेथड और आता है, बेसिकली वी कैन से ये मेथड नहीं है, ये एक ट्रिक है, ट्रिक क्वेश्चन आपको दे सकता है। अब उसमें क्या बोलेगा, देखो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई चाहे वो मंथली निकाल रहा हो, चाहे क्वार्टरली निकाल रहा हो, या फिर वो अलग अलग डेट्स में भी निकाल रहा है, हर जगह हमें डेट्स दी है, ठीक है? हर जगह हमें क्या दी है, एक डेट दी है कि हाँ भाई इस डेट में पर्टिकुलरली वो निकाल रहा है, ठीक है? अब मान लो क्वेश्चन में आपको दे देता है कि भाई ड्राइंग जो निकाल रहा है ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग टोटल अमाउंट दे दिया, और उसके बाद चुप हो गया क्वेश्चन। अब बच्चा सोच रहा भाई करूँ क्या इसमें, मतलब उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि भाई मैंने टोटल अमाउंट इतना निकाला है ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल में इतना अमाउंट निकाला है, अब मुझे बताओ इंटरेस्ट क्या है। तो इस केस में बच्चे ना हम ये सोच सकते हैं कि उसने पहले मंथ में पहली डेट में निकाल लिया होगा, ना हम ये सोच सकते हैं कि उसने लास्ट में निकाला होगा। तो उस केस में हम क्या सोचते हैं, हर महीने की
हर महीने की मिड में उसने निकाला होगा, ठीक है। मिड में मतलब 15 तारीख को एज अ बेस बांध के हम उसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 15 अगर वो मिड में निकाल रहा है तो मिड के लिए हमेशा हमारा क्या रहता है 6 मंथ, ठीक है। मिड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। मिड में चाहे वो मंथ में निकाल रहा हो चाहे क्वार्टर में निकाल रहा हो, उसमें जो मंथ आपके आते हैं वो 6 आते हैं, आपने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में कुछ टाइम के बारे में नहीं कह रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं बता रहा है आपको, तो वी आर एज्यूमिंग कि वो मिड में निकाल रहा है, ठीक है, मिड ऑफ द मंथ निकाल रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मिड ऑफ द मंथ की जो कैलकुलेशन हमने यहाँ करी थी, ये दिख रही है आपको 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, तो ये कैलकुलेशन जाएगी वहां पे और 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो हम निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल इस केस में 96,000 रुपए पूरी साल की वो निकाल रहा है, तो 10% कितना हो गया इसका 9,600। 9,600 का आप जब 6 महीने का निकाल दोगे मतलब इसका आधा हो जाएगा वो आपका, तो उतना अमाउंट पर्टिकुलरली आपका कंसीडर करा जाएगा, ठीक है जी, वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो एक बार मैं रिकैप कर रहा हूं फटाफट, ठीक है। 4 केसेस गिनती ये है इसमें जो आने वाले हैं, ठीक है। चारों में से कोई भी केस आ सकता है। पहला केस क्या है, मंथली वाला, मंथ ऑन मंथ आप निकाल रहे हो, एक फिक्स अमाउंट निकाल रहे हो, ठीक है, मंथ ऑन मंथ। दूसरा केस क्या है, क्वार्टरली बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट निकाल रहे हो, ठीक है। उसमें 3 केस अपने बनते हैं, चाहे वो इनिशियल निकाल रहा हो, मिड निकाल रहा हो, एंड निकाल रहा हो, ठीक है, दोनों केसेस में। तीसरे केस क्या बनता है आपको कि अलग अलग डेट्स पे निकाल रहा है, तो इसको करने के हमारे 2 मेथड है, या तो सिंगल सिंगल निकाल लो आप, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट मेथड में सिंपल जो भी ड्राइंग है या जो भी मंथ है उनको प्रोडक्ट करो, उनका टोटल आ जाएगा, उसमें डायरेक्टली रेट लगा दो और उसको एवरेज कर देना बाद में 1/12 पे, बस, ठीक है। चौथा केस क्या है, टाइम ड्यूरेशन नहीं दे रखा, तो ऑलवेज एज्यूम कि वो मिड में निकाल रहा है, मिड ऑफ द मंथ में निकाल रहा है, तो उसके लिए मंथ क्या होंगे हमारे 6 मंथ कंसीडर हो जाएगा एंड देन इट इज ओवर। सो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक, ठीक है, टोटली ओवर है। कोई प्रॉब्लम आता है कुछ आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली मेल टू मी और कमेंट आप करोगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या बी कूल एंड बी हैप्पी, थैंक यू।